हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम भी पास आ गया है बिल्कुल एसटेट का, तो आप तैयारी कर रहे होगे। तो हमें पता है कि हमने हरियाणा जीके की 2 सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं। एक तो ट्विटर ऑफ हरियाणा है जिसके डेली 10 क्वेश्चंस करवाती हूँ। एक है कैशी पब्लिकेशन वाली ये बुक जिसमें से मैं टॉपिक वाइज स्टडी करवाती हूँ। ये इसका कवर है, आप देख सकते हो अगर खरीदना चाहो तो, वरना मैं हेल्प कर ही दूँगी। तो इसके हम हरियाणा का प्राचीन इतिहास के स्रोत देख रहे थे। तो सबसे पहले 3 हिस्सों में बटा हुआ है, साहित्यिक, पुरातात्विक और आधुनिक। साहित्यिक सामग्री भी 5 हिस्सों में है। हमने सबसे पहले वैदिक साहित्य हमने कर लिया था। अब हम जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य एक ही वीडियो में करेंगे। फिर महाभारत और बाद का संस्कृत साहित्य करेंगे और फिर विदेशियों का विवरण। तो इस वीडियो में तो जैन साहित्य और एक बौद्ध साहित्य ये करवा रही हूँ मैं, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है और इतना देखने का टाइम भी नहीं होता, और थोड़ा ये होता है कि छोटी वीडियो देख ले और उसमें भी कोई कंसेप्ट कवर हो जाए। तो सबसे पहले जैन साहित्य देखिए, बिल्कुल छोटा ही है। परिशिष्ट पूर्व, ये मैं आपको साथ में वीडियो में पेज दिखा देती हूँ, कवर दिखा देती हूँ, बुक भी दिखा देती हूँ कि भाई अगर वीडियो पॉज करके आपको रिवाइज करना है, रीड करना है तो आप कर सकते हो। परिशिष्ट पूर्व, पर्व, बद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र, कथाकोश आदि जैन ग्रंथों से हमें हरियाणा के प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक के धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य से हमें पता चलता है कि अग्रोहा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब पता होना चाहिए अग्रोहा कहाँ है। अग्रोहा हरियाणा के हिसार में है। प्रथम शताब्दी में अग्रोहा में लोहाचार्य नामक महान जैन विद्वान निवास करते थे। हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने वाले विद्वान जीन वल्लभ सूरी हांसी हिसार में निवास करते थे। जैन साहित्यों में रोहतक का भी कई जगहों पर उल्लेख मिला है। सोमदेव, पुष्पदंत आदि जैन विद्वानों के ग्रंथ हरियाणवी जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। हरियाणा में जैन धर्म के मुख्य कवि हैं, प्रमुख कवि एवं विद्वान हरिभद्र सूरी, जीन वल्लभ सूरी, लोहाचार्य, पुष्पदंत तथा श्रीधर हैं। जीन वल्लभ सूरी द्वारा हरियाणा में जैन धर्म किए जाने के बाद जैन धर्म 5 रंग के झंडों या महाव्रतों के साथ आम लोगों के बीच फैला था। इन 5 रंग के झंडों या रंगों का 5 महाव्रत व्रतों या देवताओं का प्रतीक माना जाता है। यशस्तिलक, चंपू व जसहीर चरियू। सोमदेव का यशस्तिलक, चंपू व पुष्पदंत का जसहर चरियू के अनुसार हरियाणा इस काल में पशुधन से परिपूर्ण था। किससे धन था? पशुधन से परिपूर्ण था। तो ये पूछ सकते हैं कि किसके अनुसार। और आगे है यशस्तिलक चंपू में तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। महापुराण, पुष्पदंत ने अपने ग्रंथ महापुराण में हरियाणा के लिए हरियाणवी शब्द का इस्तेमाल किया। साथ ही पुष्पदंत ने इस ग्रंथ में हरियाणा को योद्धियों की भूमि कहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पुष्पदंत ने कौन से ग्रंथ में हरियाणा को योद्धियों की भूमि कहा है? महापुराण में। 8वीं से 11वीं सदी के हरियाणा के विषय में जानने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा सहायता जैन ग्रंथ ही करते हैं। आगे ये बौद्ध साहित्य है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि किसी को वीडियो पॉज करके रीड करना है तो कर सकते हो। बौद्ध साहित्य दिग्निकाय के महानिदान सूत्र तथा सती पाठान सूत्र, मज्म निकाय के सती पठान सुतंत, मगनंद, ये मैं ना पता है ऐसे रीड करवाने से ना बोर हो जाएंगे, आप इसको देख लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट कर देती हूँ। सबसे पहले तो देखो पंचसुदीन है, ये प्रमुख बौद्ध साहित्य है। इसे महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों को भ्रमण किया, इस बात का पता लगता है। आगे ये मज्म निकाय है, बौद्ध साहित्य से हमें हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। और ये भी पता चलता है कि गुड़गांव का धनकोट गांव होता था। ठीक है, ये दिव्यदान के बारे में पता लगता है। बौद्ध साहित्य दिव्यदान से हमें हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के विषय में पता लगता है। आगे है कि रोहतक और अग्रोहा का भी वर्णन है। 2 बौद्ध केंद्र हैं, कौन कौन से हैं? रोहतक और अग्रोहा। रोहतक के जो लोग हैं वो संगीत प्रेमी थे। बौद्ध साहित्य में कमासंदन कैथल को कहा गया है। माना जाता है कि महात्मा कुंड द्वारा अपनी पदरत से पवित्र किए गए स्थानों में से एक है। कौन सा? कैथल। ये आप वीडियो में बाकी देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा इसमें ना रीड करवाने का नहीं है, फैक्ट होता तो मैं करवा देती। जैसे ये क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हवेसांग के अनुसार थानेसर में 3 संग्रहालय थे। ये ठीक है, फैक्ट है। थानेसर के उत्तर पश्चिम में भाग में महाराजा अशोक द्वारा 300 फुट ऊंचा स्तूप स्थापित किए जाने के उल्लेख भी मिलते हैं। और यहाँ महात्मा बुद्ध की धातु की प्रतिमा रखे जाने का भी पता चलता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध रोहतक और कालानौर भी गए थे।
उनके उपदेशों से यहाँ हजारों लोग बुद्ध के शिष्य रतनपाल और शिष्याओं नंदुतारा और मिताकली के ने उनके संदेशों को दूर दूर तक फैलाया। ये चीनी यात्री है जिन्होंने भ्रमण किया था। बौद्ध साहित्य में थानेसर का नाम थून थूना मिलता है, आप रीड कर लो। इसके पास बुक नहीं है, स्पेशल उनके लिए। ओके।